जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और एक और एप्टीट्यूड की बेसिक क्लास में सभी का वेलकम है। आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं अंकों को पलटकर बनी संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, ये जो प्रश्न बनते हैं ये आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके के बनेंगे। मैंने यहाँ पर सिंपली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में इन्हें बांटा है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या होंगे अभी आगे आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा धीमे ही पढ़ाऊंगा आपको। हो सकता है कि ये किसी को बहुत धीमे लगे तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन सबको तेजी से समझ नहीं आता और मैं बेसिक भी समझाता हूं, इसीलिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन लिया है। टाइप नंबर 3 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है और टाइप नंबर 3 जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के बना है। इसके बाद में टाइप नंबर 4 में मैंने टोटल 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हायर लेवल पे हैं, यानी यदि ये क्वेश्चन आप कर पाए तो आपसे सब कुछ बन जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिएगा अंकों को पलटकर बनी संख्या में। अब देखते हैं कि टाइप नंबर 1 में क्या है। पहले तो मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं कि आप ट्रिकी तरीके से कैसे तेजी से आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर कितना है, 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। अब ये प्रश्न आपको मैंने पढ़ के बता दिया। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो, इस प्रश्न में क्या किया गया है कि एक संख्या है कोई सी, उस संख्या के अंकों को आपस में पलट दिया गया जिससे एक नई संख्या बन गई है और उन दोनों संख्याओं का अंतर आपको दिया है। ये देखो, ये क्या दिया है, 99 अंतर। अब पूछा क्या है आपसे, अंतर ही पूछा है, उसके अंकों के बीच में अंतर पूछा है। अब आप कैसे करेंगे इसको, ये चीज समझ लीजिए, ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपको अंतर दे करके अंतर ही पूछे तो आप क्या करिएगा कि आपको जो अंतर दिया है उसको डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, ओनली 9 से। तो इसको डिवाइड करा तो आंसर आ गया 11 और डी आंसर इसका सही आंसर होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। मैं बेसिक भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना, मैं बेसिक भी कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर से इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार फिर से लेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो अंकों से बनी एक संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या। तो ये लैंग्वेज कॉमन रहेगी कि दो अंक की संख्या है, उसके अंकों को पलट दिया तो एक नई संख्या बन गई। फिर आगे क्या कहा गया, जो नई संख्या है का योग 33 है, यानी पहले वाली संख्या और अंकों को पलटा के बनी संख्या का योग, उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 33 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। अब इस प्रश्न में क्या दिया है आपको, योग दिया है और योग पूछ रहा है। तो जब भी दो संख्याओं को पलटा करके योग दिया हो तो योग को आप 11 से डिवाइड कर देना, ये ट्रिक बता रहा हूं। तो 11 से 33 को डिवाइड करा तो 3 जो है वो अंकों का योग आ जाएगा और सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब मैं बेसिक भी बताऊंगा, उसके पहले लॉजिक समझ लेना है कि हम क्या कर रहे हैं। अंतर से अंतर पूछ रहा है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, और योग से योग पूछ रहा है तो हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब ये 9 और 11 आते कहां से हैं ये समझा देता हूं, और मैं बहुत बेसिक से समझाता हूं इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है। पेशेंस रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरी बात को समझिए। मैंने माना कि कोई एक संख्या है 2 अंक की, जैसे कि ये मैंने कहा कि 53 एक संख्या है 2 अंक की। इस संख्या को यदि मैं पलटा देता हूं तो ये संख्या बन जाएगी 35, यानी कि अंकों को पलटा दिया तो ये बन गई 35। अब एक्चुअल में इस प्रकार के प्रश्न में क्या किया जाता है, यही बोला जा रहा है कि एक 2 अंक की संख्या है और उसको पलटा करके एक नई संख्या बन गई है। अब वो 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या तो इन दोनों संख्याओं को वो जोड़ देता है या तो इन दोनों संख्याओं को वो घटा देता है, और इस आधार पे आपको या तो योग देता है या अंतर। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब वो 11 और 9 आया कहां से ये मैं आपको समझा देता हूं। वो 11 जो है प्लस में आता है और 9 जो है अंतर में आता है। दोनों तरीके बता रहा हूं, देखो कैसे। मान के चलो कि यदि मैंने 53 ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 53 है, और यदि मैंने 5 को x माना और 3 को y माना
तो मैं x और y को कैसे लिख सकता हूं, उसके पहले आपको यह समझना है कि 53 को मैं कैसे लिख सकता हूं। यहां लिख के बता रहा हूं, फिर मैं उसको x और y के टर्म्स में बदल दूंगा। तो 53 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 50 + 3। सही बात है। अब मैं 50 को भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं 10 × 5 + 3। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैंने x 5 को माना था और y 3 को माना था, तो इस तरीके से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं 10 × x + y। क्यों, क्योंकि 3 मैंने y को माना और x जो है वो 5 को माना। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं स्टैंडर्ड तरीके से एक नंबर को जो कि 2 अंक का है। अब ध्यान देना, यदि मैंने इसके अंकों को पलट दिया तो क्या हो गया, अब जो y है, ध्यान देना मेरी बात को, y पहले आ गया और x जो है वो बाद में आ गया, क्योंकि अंकों को मैंने पलट दिया। तो x y यदि संख्या थी तो संख्या बन जाएगी yx। अब मैं सीधे इस इक्वेशन को इस टर्म्स में लिख देता हूं। तो अब यहां इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10y, क्यों, क्योंकि यहां पर जो दहाई का अंक है वो 10 से गुणा होगा, प्लस में ये बन जाएगा x। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये वो संख्या है जो ओरिजिनल संख्या है और ये वो संख्या है जो हमने अंक को पलटा के बनाई है। अब यहाँ पे 2 ऑपरेशन काम करेंगे, एक ऑपरेशन है प्लस और एक है माइनस। मैं एक एक करके बता देता हूं। यदि वो कहता है कि प्लस करो, किसे, एक ओरिजिनल नंबर को और अंकों को पलटा के बने हुए नंबर को आप क्या करो, प्लस करो, तो आप ये करोगे, देखो मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। 10x + y को आपने किससे जोड़ देना है, प्लस कर देना है 10y + x से, यानी दोनों अंकों को आपने जोड़ दिया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या हुआ है कि 10x और 1x क्या हो गया, 11x, और 10y और y हो गया 11y। अब यदि मैं क्या क्या कॉमन ले लेता हूं, 11, तो 11 कॉमन ले लिया यदि मैंने, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x + y। ध्यान देना, और जो भी आपको ध्यान देना, ये क्या बना, ये जो नंबर बना, मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो नंबर बना है ना, इसको याद रखना है आपको, ये आगे भी मैं इस्तेमाल करूंगा। जब भी आपको ये कहा जाएगा कि एक संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटा करके बनी संख्या का योग 33 है, तो मैंने यहां पर जो पिछला क्वेश्चन योग वाला करवाया था उसमें मैंने ये करा था। क्यों, क्योंकि देखो मैंने एक संख्या क्या ली थी, 10x + y, और एक संख्या ली थी 10y + x, अंकों को पलटा करके जोड़ा तो मेरे को इक्वेशन मिली 11x + y। इसीलिए मैंने 33 को किससे डिवाइड कर दिया था, 11 से, तो मुझे क्या मिल गया था, ये देखो अंकों का योग मिल गया था। और वही तो उसने प्रश्न में पूछा था, पीछे जाकर के आराम से देखना क्वेश्चन को, फिर से मैं एक बार समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ये वीडियो देख लिया तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान देना, मैंने योग की बात तो आपको बता दी, अब अंतर की बात समझ लेते हैं। इतनी सी ही जगह के ऊपर, इसको मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। ये मैं मिटा रहा हूं, देखो ये पूरा मैंने मिटा दिया। अभी भी वो संख्या और उसको पलटा करके बनी संख्या बनी हुई है, और आपको मैंने समझा दिया, योग पूछे तो किससे डिवाइड कर देना, 11 से। अब देखते हैं, फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब यदि वो योग ना पूछ करके क्या पूछ रहा हो, अंतर पूछ रहा हो, तो अंतर, यदि आपको वो अंतर दे रहा हो संख्या के रूप में, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 99, उसने अंतर दिया था, तो क्या करेंगे, देखो पहली संख्या हो गई 10x + y, और माइनस करना है इसमें अंक को पलटा करके बनी नई संख्या को, तो वो कितनी है, 10y + x। x ये माइनस अंदर गुणा होगा तो इक्वेशन बन जाएगी 10x + y - 10y - x। अब इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहां पर क्या बच जाएगा 9x, ये प्लस, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहां पर क्या बच जाएगा -9y। ध्यान देना, मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो आगे कर रहा हूं, यहां पे 9 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x - y। ये वो चीज थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने आपको कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि 9 डिवाइड क्यों करना है। पहला प्रश्न याद करो, नहीं याद है तो पीछे जाओ और फिर से देखो, एक बार फिर से करवाऊंगा, ऐसी बात मत समझना।
इस चैनल के ऊपर हो, ईमानदार प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैंने कहा कि यदि उस प्रश्न में 99 आपको क्या दिया था, उसने संख्या और संख्या के अंक को पलटा के बनी संख्या का अंतर, तो मैंने आपको बताया कि वो किसके बराबर होगा, 9x माइनस वाई के। और इस प्रकार इसके बराबर में क्या रखूंगा, 99, इसीलिए मैंने 9 से डिवाइड करा था, तो ये जो आया था 11, और एग्जैक्टली 11 क्या आया था, x माइनस वाई, यानी अंकों का अंतर। और मैंने अंक क्या माने हैं, पहला अंक माना है x और दूसरा अंक माना है y। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं अब फाइनल एक चीज बता देता हूं जिसको याद रखना, जब भी वो ये कहे, मेरी भाषा को समझना है, 2 अंक से बनी संख्या और उसको पलटा करके, अंकों को पलटा के बनी संख्या का योग यदि आपको दिया है तो आप ये याद रखोगे, क्या याद रखोगे, 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई। और यदि आपको दिया है कि संख्या 2 अंक की है और उसके अंकों को पलटा के बनी संख्या का अंतर आपको दिया हो, तो अंतर के लिए बात आप याद रखोगे 9x माइनस वाई बराबर। अब वो आपको प्रश्न में यहां पर एक संख्या देगा या यहां पर एक संख्या देगा, योग देगा तो इस इक्वेशन में रखना यानी प्लस वाली में, अंतर देगा तो अंतर वाली में रखना। इसलिए मैंने बताया था 11 से और 9 से डिवाइड कब होगा। अब मैं आपको बेसिक अच्छे से समझा चुका हूं। अब मैं जाता हूं फिर से पिछले यानी कि पहले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि हमने क्या किया था। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। मैंने किससे डिवाइड करा है, 9 से। अब आपको समझ में आ गया 9 से क्यों, क्योंकि उसने कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, फिर से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 99। मैंने आपको क्या याद रखने को बोला था, 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई, और उसने अंतर कितना दिया है, 99, यही मैंने आपको कहा था। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 99/9, कैंसिल करा तो क्या आया, 11, जो कि पहले भी आया था। ट्रिक भी बता दिया, बेसिक भी बता दिया, इसलिए आंसर क्या हो गया, 11। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। ये आ गया अंतर, क्योंकि उसने पूछा क्या था, संख्या के अंकों का अंतर, ये अंक हो गए x और y का अंतर आ गया 11। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको करके बता देता हूं, जो मैंने आपको ट्रिक करके बताया था कि आपको योग को 11 से डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है, अभी बताया मैंने। 2 अंकों से बनी एक संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग 33 है, तो उस संख्या के अंकों का योग निकालो। तो मैंने कहा योग से योग पूछे तो 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर किसके रख दोगे, योग है 33, x प्लस वाई बराबर 33/11, 11 से कटा 3 बार, आंसर आ गया 3। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये हो गए टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल। अब करते हैं टाइप 3 का सवाल, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 की मदद लगेगी। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3, ओके आ गया टाइप नंबर 3 क्या है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। अब आपने संख्या क्या मानी थी, 53। सबसे पहला का उदाहरण बता रहा हूं उसमें पहला अंक मैंने x माना, दूसरा अंक मैंने y माना। तो पहली लाइन क्या कह रही है वो समझो। पहली लाइन कह रही है कि 2 अंकों से बनी जो संख्या है उसके अंकों का योग 12 है। मतलब मैंने पहली चीज बना दी कि x प्लस वाई बराबर 12। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि x प्लस वाई बराबर 12 क्यों लिया, क्योंकि पहला अंक x और दूसरा अंक y, तो दोनों का योग उसने दिया है 12। आगे क्या कहा, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या 18 से क्या है, अधिक है। जब भी यह शब्द आता है अधिक, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने क्या दिया है, अंतर। और अब भी मैंने बताया कि यदि मूल संख्या और बनाई हुई नई संख्या का अंतर दिया रहे तो क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई और बराबर कितना आ जाएगा, उसने बोला 18 है, तो ये हो गया 18। इस प्रकार से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। बच्चों वाला गणित रह गया। अब तो ये क्या हो गया, देखो x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 14। यहां पर 2 से ये काटोगे तो ये आ जाएगा 7, यानी x का मान क्या हो गया, 7।
पहला अंक क्या होना चाहिए, यानी आगे का अंक होना चाहिए 7। किस ऑप्शन में 7 दिया है, देखो बी ऑप्शन में 7 दिया है, पहला उधर से अंक, आपका आंसर आ गया है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं जो कि सबको आता है, सबको आता है। क्या आता है, ऑप्शन मेथड। ये जो ऑप्शन है इनमें कंडीशंस लगेंगी। क्या कंडीशन लगेगी, जैसे पहले ऑप्शन पे मैंने कंडीशन लगाई जो प्रश्न में दी है। पहली कंडीशन क्या है, 2 अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12। तो देखो 8 और 5 कितना होता है, 13। 12 तो नहीं होता, मतलब ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, बी ऑप्शन देखते हैं, 7 और 5 12। हाँ सही बात है, 7 और 5 12, उसी ने प्रश्न में कहा था। आगे बढ़ते हैं, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो देखो 75 को बदल दोगे तो क्या बन जाएगा, 57। और उसने कहा है बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 क्या है, अधिक है। तो यहां पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 15 में से यदि मैं 7 घटाता हूं तो 8 बचता है, और यहां 6 बच जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 बच गया। मतलब कि इस ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे दोनों कंडीशन लग गई। इसका मतलब कि यही इसका सही आंसर होगा। बाकी की 2 कंडीशन आप खुद चेक कर लेना, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन हायर लेवल का क्वेश्चन है, जहां पर कि आपको दोनों अंक निकालने पड़ेंगे। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन लगा के देख लो, आएगा ही नहीं आंसर, गारंटी देता हूं। कितना भी बड़ा गणितज्ञ क्यों ना हो, वो बिन ऑप्शन को देख करके ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही ऐसी चीज गई है। देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग आपको दिया है 11। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 क्या है, अधिक, मतलब अंतर दिया है उसने। तो मूल संख्या के अंकों के वर्ग का अंतर निकालो। दिमाग घूम जाएगा, ध्यान से करना, मैं बता रहा हूं। तो उसने बोला जो मूल संख्या है, जिसको हमने क्या माना है, एक्स वाई मूल संख्या है, तो हमें एक्स भी पता होना चाहिए, वाई भी पता होना चाहिए। फिर उसने क्या पूछा, मूल संख्या के अंकों के वर्ग का अंतर, मतलब उसने पूछा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो गया वर्ग, और फिर अंतर, मतलब एग्जैक्टली हमको ये चीज चाहिए। उसके लिए हमको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया कैसे करोगे। देखो उसने बोला 2 अंकों का योग कितना है, 11। तो मैंने कहा x प्लस वाई बराबर क्या है, 11। फिर आगे बढ़ते हैं, उसने मुझे क्या दिया, अंतर कितना दिया, 27। अंतर के लिए मैं क्या करता हूं, 9x माइनस वाई बराबर में क्या हो गया, 27। 9 से काटा कितनी बार, 3 बार। रामबाण तरीका बता रहा हूं ये क्वेश्चन करने का, ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। तो मैंने क्या कहा कि सर x प्लस वाई 11 आ गया और x माइनस वाई क्या आ गया, 3। तो x माइनस वाई बराबर 3। अब क्या कर दें, दोनों को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x बराबर 11 और 3 14। तो ये 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 7। अब x बराबर 7 आ गया है तो y बराबर भी निकल जाएगा। क्यों, कैसे, ध्यान दो। ये मैंने पहली इक्वेशन में यदि वैल्यू रख दी तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 11। इसमें x की जगह 7 रख दिया तो y का मान तो सीधे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 4। इसका मतलब कि वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 74। x की जगह 7 रखो, y की जगह 4 रखो। तो अब इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि अंकों के वर्ग करो और फिर अंतर निकालो। तो 7 का वर्ग हो गया 49, 4 का वर्ग हो गया 16, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, और यहां पर 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। तो आंसर क्या आ गया, 33। इतना बेस्ट तरीका जो है, मजा आया हो तो लाइक करना है, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया है मैंने आपको, जादू मंत्र कुछ भी नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करवा देता हूं, और ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। 2 अंकों से बनी संख्या का अंतर। अब इस बार उसने क्या बोला, x माइनस वाई कितना है, 5, क्योंकि उसने संख्या के अंकों का अंतर दिया है। मैंने माना कि संख्या एक्स वाई है, अंक का अंतर हो जाएगा 5, x माइनस वाई। यदि संख्या के अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो नई संख्या तथा मूल संख्या का योग। अब इस बार उसने क्या दिया है, योग। तो योग के लिए क्या करते हैं, 11x प्लस वाई बराबर 121। 11 से काटूंगा 121 को तो 11 बार, तो x प्लस वाई इस बार क्या आ गया, 11। अब देखो आपके पास x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, इसके नीचे आप लिख दो 11। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो तो ये हो गया 2x बराबर 11 और 5 क्या हो गया, 16।
तो यहाँ पर दोनों से कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे ध्यान दो। यहाँ पर मैं यदि इसके जगह इस इक्वेशन में x माइनस वाई बराबर 5 रखता हूँ, इधर 8 रखता हूँ तो -5 बरा, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो ये y का वैल्यू हो गया 3। अब उसने एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, मूल संख्या के अंकों के वर्ग का योग निकालो। वर्ग का योग, इसका मतलब 8 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो और इन दोनों को जोड़ दो। तो 8 क्या हो गया 64 और ये हो गया 9। तो 64 और 9 होता है 73। आंसर आ गया बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि 4 और 5 क्वेश्चन बड़े बड़े पढ़ने वालों से नहीं बनेंगे, ऐसा मैं विचार करता हूं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और यदि आपको इससे कुछ नया मिला हो तो बिल्कुल लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, कि ताकि अच्छे से अच्छे तरीके के कंटेंट सब तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।